आईबीपीएस एसओ राजभाषा के मेंस परीक्षा, राजभाषा अधिकारी ईएसआईसी की फोर्थ कमिंग जेटीओ एग्जाम, साथ ही सहायक निदेशक राजभाषा एवं हिंदी से संबंधित अन्य जितने भी पद हैं उन सभी में प्रशासनिक शब्दावली एवं साथ ही साथ राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पर हम लगभग 200 से अधिक एमसीक्यूज के माध्यम से प्रशासनिक शब्दावली, कुछ राजभाषा संवैधानिक प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन और कुछ वन लाइनर अनुवाद डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन देखते जाएं। वेमेल का चयन करें, पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक ऑप्शन बाकी 3 से डिफरेंट रहेगा। अनुच्छेद 351, 343, 352, 345। तो इसका सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 352, क्योंकि बाकी तीनों 343 से लेकर और 351 तक ये राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 352 राजभाषा से संबंधित नहीं है। अगेन, भोजपुरी, गुजराती, तमिल और बोडो, ये 4 भाषाएं हैं। इन चारों में 3 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जबकि भोजपुरी शामिल नहीं है। अगेन, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें से ऑड वन आउट तमिलनाडु होगा, क्योंकि वह ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों पंजाब, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ये तीनों ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर तमिलनाडु होगा। सामान्य आदेश, निविदा, नामपट्ट, करार, ये 4 दस्तावेज के नाम हैं। इसमें से 3 दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं, सामान्य आदेश, निविदा, करार, जबकि नामपट्ट धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में इसका उल्लेख किया गया है। तो नामपट्ट का उल्लेख राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य हैं जो क क्षेत्र में आते हैं। केवल अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इनकी राजभाषा हिंदी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। तो यह इस एस्पेक्ट से भी यह तीनों से अलग है। साथ ही राजभाषाई क्षेत्र में क, ख और ग में जो विभाजन हुआ है उसके अंतर्गत भी अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजभाषा नीति के अनुसार किस तरह के अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स इज यूज्ड एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। संघ की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान डैश स्तर तक का नहीं है और जिनकी मातृभाषा कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मिजो, मणिपुरी या अंग्रेजी है, वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा ख, प्राथमिक एवं प्रबोध। यह पत्र, दिस लेटर में बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, त्वरित डाक द्वारा भेजी जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी के क्वेश्चंस। अब ये कुछ शब्द हैं जिनका अंग्रेजी पर्याय लिखने के लिए कहा गया है। प्रेषित दफ्तरशाह, विभागीय कार्रवाई, स्वस्थाने, बही, स्रोतन, पावती, आरंभ से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, आवंटन। आप इन शब्दों को लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, और उनका सही
पर्याय भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप नोट करेंगे। उसी प्रकार से कुछ और शब्द, कोरिजेंडम, फॉरवर्डिंग लेटर, पावर ऑफ अटॉर्नी, विजिलेंस, क्लियरेंस, वैकेंसी, ऑनरेरियम, कुछ और शब्द यहाँ पे हैं, तो आप इन शब्दों को नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछे जाने वाले शब्द। और इनके हिंदी पर्याय यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के। कुछ और शब्द, पदनाम है ये। और इनका हिंदी पर्याय ये है। फिर कुछ वाक्यांश एवं अभिव्यक्तियां हैं। पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, reinstated in service, reinstated in service, नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ पेंशन। और इस तरीके से ये वाक्यांश और अभिव्यक्तियां हैं। इसका यह हिंदी पर्याय है। कुछ और वाक्य, इसका यह हिंदी पर्याय है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ और वाक्यांश और उनका हिंदी पर्याय। इस तरीके से हमने आज कई कई सारे वर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरीज के और बाकी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ देखें। अगली वीडियो में हम कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी और कुछ और राजभाषा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।